सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। एक्चुअली हमारा जो लेक्चर है वो हमारा चल रहा है क्लास 12th कंप्यूटर में, हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड, और 80% जो हमारे टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए थे प्रीवियस लेक्चर्स में। नाउ हम चलते हैं आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और इस लेक्चर को जल्द से जल्द इस वीक में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को। ठीक है, चैप्टर हमारा क्या चल रहा था? कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है पढ़ लिए थे, और अगर आपने कुछ टॉपिक मिस किया है या फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप गो थ्रू कर लीजिएगा प्लेलिस्ट से। ठीक है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड और भी जगह पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था मे बी एक्सप्रेशन के आगे, ठीक है, ऑपरेटर, या फिर चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या चल रहा था। बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने आप सभी को ऑपरेटर के अंतर्गत बताया हुआ था। हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर बता दिया था, लॉजिकल बता दिया था, एंड उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर तक हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, इनके कैसे प्रोग्राम हम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ भी मिस हुआ है तो आप गो थ्रू कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको एक एक टॉपिक का वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर जो नाम से ही आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी कि इसमें आपको क्या दिया जाएगा, कंडीशन दिया गया रहेगा। ठीक है, जैसे कि कंडीशन के थ्रू आप समझ सकते हो एज एग्जांपल। यहाँ पे चलिए डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा बहुत आपको समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो जो हमारे कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, इनका यूज़ सामान्यतः शर्तों में किया जाता है। शर्तों मतलब कंडीशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, शर्त, कंडीशन कुछ ना कुछ दिया रहेगा। यह ऑपरेटर सी का एकमात्र ऐसा ऑपरेटर होता है जो एक 3 एक्सप्रेशन पर कार्य करता है। इस ऑपरेटर का व्याकरण निम्नलिखित है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर रहेगा वो एक सी में वन ऑफ ओनली वन ऐसा ऑपरेटर है जो 3 एक्सप्रेशन पर कार्य करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन नंबर सेकेंड, उसके बाद फिर यहाँ पे दे दिया गया एक्सप्रेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, और इसको यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर इसीलिए कहा जाता है। और कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है उसको क्वेश्चन मार्क चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यदि एग्जाम्पल सत्य होगा तो परिणाम एक्सप्रेशन 2 पर प्राप्त होगा, तथा अगर एक्सप्रेशन फर्स्ट जो है असत्य होगा तो परिणाम एक्सप्रेशन नंबर 3 पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू ये समझो, जैसे आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया गया कि, जैसे यहाँ पे इफ में आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया गया कि एक्स जो हमारा है वो x इक्वल टू 2 दे दिया गया। ठीक है, अब आपको एक्सप्रेशन दे दिया गया कि जो हमारा x है, अगर इफ हमारा जो x है वो लेस देन 2 हो तब हमको क्या चाहिए, और अगर हमारा जो x है वो लेस ग्रेटर देन 2 है तो हमको क्या मिलेगा। तो अगर हमारा कंडीशन क्या होता है, अगर हमारा पहला जो है एक्सप्रेशन करेक्ट होता है तो हमारा जो सेकेंड नंबर एक्सप्रेशन रहेगा उस पर हमको रिजल्ट मिलेगा। अगर एक्सप्रेशन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो रॉन्ग हो जाता है कंडीशन, तो हमको जो रिजल्ट है वो किस पे मिलेगा, एक्सप्रेशन नंबर थर्ड पे मिलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो यहाँ पर एक्स से, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया गया है, यदि यहाँ एक्स वाई से बड़ा होगा तो मैक्स वेरिएबल में एक्स का मान कितना होगा। ठीक है, अगर एक्स हमारा जो है वो वाई से बड़ा होगा तो जो हमारा मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम नाम का क्या है, एक वेरिएबल है, इसमें हमको क्या प्राप्त होगा। तो देखो ऐसे यहाँ पे सेकंड में दे दिया गया है, यदि एक्स वाई एक्स से बड़ा होगा तो वाई का मान मैक्स में संचित हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 3, तो इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स का अगर मान 5 है, वाई का मान 3 है, तो इस कंडीशन में क्या यह कंडीशन सही है? जी हाँ, देखो यहाँ पे दे दिया गया है P इक्वल टू एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। देखो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन वाई, x इज़ ग्रेटर देन वाई, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, तो x क्या है, ग्रेटर देन 3 है, बिल्कुल है। तो इसका मान देखो, अगर x जो है हमारा पहला वाला एक्सप्रेशन सही होता है तो दूसरा वाला रिजल्ट मिलता है, और अगर पहला वाला हमारा एक्सप्रेशन गलत होता है तो हमको तीसरा नंबर एक्सप्रेशन रिजल्ट में मिलता है। यहाँ पे यही बताया गया था। तो यहाँ पे हमको क्या मान मिलेगा, p इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन x इज़ ग्रेटर देन y इज़ ट्रू। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था अबाउट दिस लेक्चर में कि कंडीशनल ऑपरेटर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा।